पूरा होता स्वराज का सपना। वैशाली महाजनपद के प्राचीन गणतंत्र से अपने देश में लोकतंत्र की कहानी शुरू होती है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए और शासन की सुचारू व्यवस्था। बिहार राज्य सदियों से लोकतंत्र की डगर पर चलने वाला एक ऐसा राज्य है जहां जनता ही सब कुछ है। गांव एक मजबूत इकाई है जहां संगठन, प्रबंधन, संसाधन निर्माण और प्रशासन के मजबूत और संगठित स्वरूप से समाज को आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास जारी है। राज्य सरकार और बिहार रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी BRLPS के सहयोग से जीविका परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2007 में हुई। इसका विस्तार फिलहाल 27 जिलों के 213 प्रखंड में है। जीविका परियोजना में 5,90,000 गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। जीविका गांव के आर्थिक और सामाजिक तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जन सहभागिता के जरिए विकास, आत्मनिर्भरता और आधिकारिता का काम कर रही है। जीविका एक पारदर्शी परियोजना है। लोगों के सहयोग, पारस्परिक सहमति, उनकी जानकारी में लोगों को जागरूक करना, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, आर्थिक सहायता देकर उनकी जीवन शैली को बेहतर और श्रेष्ठ बनाना जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। पहला बार 900 रुपया लिए हैं तो लड़कन के ड्रेस लिए हैं। दूसरी बार लिए हैं 2000 तक घर बनाए हैं। 20,000 लेकर के रुपया भैंस लिए हैं और भैंस का बच्चा बेच करके और फिर भर चुके हैं। जीविका सबसे पहले ऐसे इलाकों की पहचान करती है जहां संसाधन तो हैं मगर सुविधाएं नहीं। लोगों की इच्छा है मगर प्रगति के अवसर नहीं। इन तमाम मुद्दों पर आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करते हुए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP का चुनाव होता है। उसे खास प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद CRP के जरिए लोगों को ये बताया जाता है कि जीविका परियोजना से जुड़कर जिंदगी में किस हद तक बदलाव आएगा। ये बदलाव कितना सार्थक होगा, कितना सटीक होगा और कितना मजबूत होगा, ये सब भी CRP के जरिए बताया जाता है। मान जाते हैं कि पूरा अपना पूर्व बताते हैं सब कि मतलब हम लोग इतना इतना जमा किया, हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मकान बनाया, मतलब बच्चा बीमार पड़ा या तो घर की कोई परेशानी हुई तो 5,000 लिया, 10,000 लिया, 2,000 लिया तो मतलब उसमें आसान हुआ। तो जैसे 10,000 लिया तो मतलब 500, 600, 1,000, 200 करके वसूल किया तो 1 साल में वसूल हुआ, 6 महीने वसूल हुआ, तो इसका मतलब सुविधा हुआ। तो इसी तरह से बोलते हैं तो उन लोग का मतलब दिल पसीज जाता है, तो मतलब उसी में जुड़ जाती हैं। इसके बाद SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाता है। प्रत्येक SHG में 10 से 12 महिलाएं इसकी सदस्य बनती हैं, जो साप्ताहिक बैठक करती हैं और अपनी बचत राशि कोषाध्यक्ष के पास जमा कराती हैं। यदि किसी सदस्य को आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो उनके द्वारा जमा की गई राशि ब्याज की निम्न दरों पर कर्ज के तौर पर इन्हें परस्पर सहमति से मुहैया की जाती है। समूह की सदस्य SHG से अपनी हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए लोन लेती है, जैसे बच्चे की स्कूल ड्रेस, बैल बकरी की खरीदारी या कृषि उपकरण की जरूरतें। सभी के लिए आर्थिक सहायता SHG ही उपलब्ध कराती है। अध्यक्ष दीदी को मैंने SHG में बात किया कि दीदी हमरा लोहा के सबसे पहले लोहा का काम करना था,
तो दीदी के बोले कि बिजनेस के लिए दीदी हमारा 20,000 रुपया की ज़रूरत है। तो दीदी ने लिखाएँ उखाएँ और फिर VO में बात किए। तो फिर VO के दीदी से मिलजुल करके 20,000 रुपया दिलवाएँ किस्त पर, 500 के किस्त पर। तो ऐसा ही करके जैसे किस्त पर दिलवाए ना, वैसा ही थोड़ा थोड़ा कर करके वो भर दिए। फिर वो भरला के बाद में फिर हमरे के यहाँ लकड़ी वाला कारोबार होने लगा। तो फिर लकड़ी के लिए भी 40,000 दीदी से मैंने SHG में बात किए। तो फिर दीदी VO में बात किए तो फिर वो भी पैसा मिला तो फिर वो भी थोड़ा करके बिजनेस में लगाए। तो थोड़ा करके वो भी फिर वापस कर दिए। तो फिर एक बार सेकंड के लिए ट्रैक्टर के लिए फिर 80,000 रुपया फिर लिए तो किस्त पर दीदी को दे रहे हैं। इसके अलावा SHG महिलाओं को विभिन्न विषयों में जागरूक करती है, जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाएं या फिर रोजगार के नए साधनों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षण देना। ये जीविका की कार्यप्रणाली का ही हिस्सा है। SHG जब 4 से 6 माह तक सुचारू रूप से संचालित हो जाती है तो उसके ऊपर ग्राम संगठन या VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। हर VO मीटिंग में प्रत्येक SHG समूह से 3 सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष शामिल होते हैं। आपसी सहमति से SHG हर हफ्ते और VO हर महीने बैठक करते हैं। VO मीटिंग में बड़े स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही बड़ी राशि का लोन VO द्वारा तय किया जाता है। VO के ऊपर क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है, जिसे CLF कहते हैं। हर CLF में 30 से 35 VO होते हैं। समूहों की देखरेख कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी CIF अर्थात सामुदायिक निवेश विधि, काडर ट्रेनिंग, SHG ट्रेनिंग और CRP को अन्य स्थानों पर भेजने की जिम्मेदारी, ये सभी काम CLF द्वारा देखे जाते हैं, जो उच्च स्तर पर कार्य प्रणाली पर नजर रखने के साथ ही परियोजना को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। गया जिले में पिछले 6 साल से जीविका काम कर रहा है। शुरुआती के दिनों में अगर हम लोग विलेज एंट्री करते थे या गांव में जब काम करते थे तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज जो है वो जीविका को सब लोग जान गया है और हमारे पास 3,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है और उनकी मदद से हम जो है वो स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रहे हैं, ग्राम संगठन बना रहे हैं और CLF का भी निर्माण कर रहे हैं। राज्य के गया जिले में जीविका शुरू किए जाने के 6 वर्षों की अवधि में अब तक 21 ब्लॉक में 15,200 SHG और 1,100 VO बनाए जा चुके हैं, जिसके ऊपर 28 CLF काम करते हैं। ये बेहतर आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग जीविका के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं और सुविधाओं तथा जानकारी का लाभ उठाकर अपनी जीवन शैली को उन्नत बना रहे हैं। बिहार में आज स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्राम स्वराज का मजबूत संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। राज्य में आधी आबादी मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी आत्मनिर्भरता और अधिकारिता का प्रतीक है जीविका कार्यक्रम। ये जिंदगी की आस है और तरक्की की उम्मीद है। साथ ही सदियों की वर्जनाओं, रूढ़ियों और जड़ताओं से महिलाओं को आजाद कर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सार्थक और सफल प्रयास है। शुरुआत में यह काम शुरू किया था तो स्वयं सहायता समूहों का गठन काफ़ी कठिन होता था और हमारे प्रोजेक्ट के स्टाफ जाकर गांव में काफ़ी दिनों तक उन्हें रहना पड़ता था। तब 10-15 दिन में जाकर के कहीं गांव वालों के साथ एक विश्वास बन पाता था और तब स्वयं सहायता समूह बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी। उस समय में हमने कुछ ऐसी महिलाओं को जिन्होंने गरीबी से खुद को बाहर किया था स्वयं सहायता समूहों में जुड़कर, उनको बुलाया आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स यानी CRPs आई हमारे कार्यक्रम के क्षेत्रों में, गाँवों में। 1-1 महीने तक वो गांव में रही, उनकी एक टीम, 4-5 लोगों की टीम,
और उन्होंने वहाँ पर समूह बनाए। स्वयं सहायता समूह बनाना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके कुछ डिसिप्लिन है। पंचसूत्र का पालन, पंचसूत्र यानी नियमित बैठक, नियमित बचत, आपसी लेन देन, समय पर वापसी और उचित लेखा जोखा, ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका कि सभी स्वयं सहायता समूहों को पालन करना, दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है। अभी 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिनमें करीब 12 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, अल्टीमेटली 1.5 करोड़ परिवारों को इस कार्यक्रम से जोड़ना और 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बनाना, करीब 60,000 से अधिक ग्राम संगठन और 1600 क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ये हमारा लक्ष्य है, जो कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स की एक फ़ौज है, आज की तारीख में करीब 12,000 CRPs इस स्थिति में है कि वे दूसरी जगहों पर जाकर के उन गाँव में रह कर के वहाँ समूह बनाने का कार्य कर सकती हैं, प्रशिक्षण देने का कार्य कर सकती हैं। वर्ष 2007 में हमारे यहाँ आंध्रा से CRPs आती थी और 2013 में बिहार से CRPs गई हैं, राजस्थान गई हैं, झारखंड गई हैं, बहुत जल्द गुजरात और यूपी भी वे जाने वाली हैं।